शुक्रिया आप सारे प्रेस के साथियों का, बहुत शुक्रिया आप सब दोस्तों का। आज हम पार्टी ऑफिस हाजिर हुए एक नई हैसियत में, पार्टी कारकुन के तौर पे। इससे पहले पार्टी अहदेदार के तौर पे आते थे, और आज आने का हम तीनों जो हम मुस्ताफ़ी हुए हैं, मैं हूँ, चौधरी मंजूर साहब हैं, हसन मुर्तज़ा साहब हैं। आज हम पार्टी ऑफिस स्पेशली इसलिए आए हैं कि हम पार्टी के ऑफिस में हमारा जो स्टाफ काम करता है, जो पार्टी के कारकुन भी हैं और पार्टी के ऑफिस इंचार्ज और पार्टी के मुख्तलिफ अहदेदार भी हैं, इन्होंने बड़े मुश्किल हालात में दिन रात एक करके हमारा साथ दिया है, पार्टी के काज को आगे बढ़ाया है। और यकीनन इनकी कोशिशों, कामयाबियों का, इनकी कोशिशों और काविशों के बगैर हम आगे नहीं बढ़ सकते थे। हमने 2017 में ये जिम्मेदारियां संभाली थी, और मैं शुक्रिया अदा करता हूँ चेयरमैन साहब का, पार्टी क़यादत का, पूरी पार्टी का, कि उन्होंने मुझे ये जिम्मेदारी दी, फिर चौधरी मंजूर साहब को ये जिम्मेदारी दी, फिर हसन मुर्तज़ा साहब को ये जिम्मेदारी दी, और हमारे साथ पूरी टीम, असलम गिल साहब हैं, मलिक उस्मान साहब हैं, बाकी पूरे हमारे डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट्स हैं, डिवीजनल प्रेसिडेंट्स हैं, हमारी मर्कजी बॉडी है, हमारी तहसीलों की, हमारी अलाइड विंग्स हैं, इन सब ने मिल के हमें पार्टी ने जिम्मेदारियाँ दी। हम सब ने कोशिश की है। हमने एक मुश्किल वक्त में काम शुरू किया था, और हमारा ज़मीर इस हवाले से मुतमिन है कि जितनी हम में सलाहियत और सकत थी उसके मुताबिक कोशिश की है। आज पार्टी स्टाफ से भी ये पूछा, ऑफिस वालों से, कि भाई इस काम में कभी सख्त सुस्त बोल दिया जाता है, कभी लहजा ऊंचा हो जाता है, ऐसा हुआ हो, किसी के दिल पर नागवार गुजरी हो बात, तो उससे माजरत चाहता हूँ अपनी तरफ से, चौधरी साहब की तरफ से, हसन साहब की तरफ से, और तंजीमों से। अगर आप तंजीमों के अंदर भी कई दफ़ा मीटिंगों में, जलसों में, कई जगहों पे हमसे कोई, हमारे लहजे ऊंचे हो गए होंगे, हमसे कोई तल्ख लफ्ज़ निकल गए होंगे, लेकिन वो एक तंजीमी नज़म में था। हमने हद और मकबूल कोशिश की कि हम तमाम कारकुनों, क्योंकि हम सारे कारकुन हैं, हम अपनी सारे जिम्मेदारियां अदा करते रहे। आज भी आप लोग तशरीफ़ लाए, हालांकि हम तो सिर्फ पार्टी स्टाफ, ऑफिस स्टाफ से मिलने आए थे। हम पार्टी में हैं, हम पार्टी में थे, हम कारकुन थे, हम कारकुन हैं, और कारकुन वो ओहदा है जो सदा इंसान के पास रहता है। जब 2018 का इंतखाब हुआ और उसमें जो भी सूरत हाल सामने आई, तो उस वक्त भी हमने, चाहे मंजूर साहब ने भी, मैंने भी, हमने चेयरमैन साहब के सामने अपने पार्टी ऑफिस से रिज़ाइन किया था, लेकिन उन्होंने हमें ये इज़्ज़त दी। उन्होंने कहा नहीं, आप कंटिन्यू करें। और उसके बाद जब 3 साल हमारे पूरे हुए थे, उस वक्त भी हम चेयरमैन साहब के पास हाजिर हुए, और हमने तहरीरी तौर पर अपने इस्तीफे दिए कि जी 3 साल का मुद्दत थी, आपने 3 साल के लिए तंजीमें बनाई थी, और मुद्दत पूरी हो गई, लिहाजा आप किसी और दोस्त को इसकी ज़िम्मेदारी बिशक दीजिए, और हम खुशी खुशी उनके साथ होंगे। इसीलिए हमने एक रिव्यू शुरू किया था, ताकि हम चेयरमैन साहब को पार्टी की लेटेस्ट जो सूरत हाल है वो बता सकें, और जहाँ तंजीमी तौर पर एडजस्टमेंट्स की ज़रूरत थी वो कर सकें। तो ये तंजीमों के अंदर पार्टी ओहदे आना जाना लगा रहता है। हम पार्टी क़यादत का भी शुक्रिया अदा करते हैं, अपने तमाम कलीग्स का शुक्रिया अदा करते हैं, आप मीडिया वाले दोस्तों का शुक्रिया अदा करते हैं। आपको जब बुलाया वक्त बे वक्त, बड़े थोड़े नोटिस पर तशरीफ़ ले आते रहे। आप भी कभी कभी हम पे चुटकुला लगा लेते हैं, कभी कभी हम आपसे चुटकुले लगाते रहे, आप हमें बर्दाश्त करते रहे, और हम भी अगर कोई आप तल्ख बात कह जाते थे तो टॉलरेट करते थे, लेकिन हमारी तरफ से शायद ये चुटकुले ज़्यादा लगते। तो मैं आपका, हमारे जो कैमरामैन हैं, हमारा जो स्टाफ आपके साथ सारा संजीव के काम करते हैं, उन सबका शुक्रिया अदा करते हैं। और ये अहद है हमारा भुट्टो शहीद से, उनकी कब्र से, बीबी शहीद से, कि हम जब तक हैं, जब तक ज़िंदा हैं,
इंशाअल्लाह ताला इस मुल्क के अवाम की बेहतरी के लिए अपनी जमात के साथ शाना बशाना चलते हुए अपनी जिम्मेदारी उसमें कोई कमी आप नहीं पाएंगे। मैं आप सबका शुक्रिया अदा करता हूँ। खैर साहब, आपसे एक टेन्योर आपने मुकम्मल किया है, क्या सजेस्ट करेंगे पार्टी की आदत को कि कौन कौन सी खामियाँ हैं पंजाब में तंजीम में जिनको दूर किया जा सकता है? मेरा ख्याल है जी पार्टी की आदत के साथ जो हमारी चीफ ऑर्गेनाइजर बने हैं वो बड़े तजर्बाकार आदमी हैं। राजा साहब वो पार्टी के सेक्रेटरी जनरल रहे हैं, वो दीगर उहदों पे बीबी शहीद के साथ काम करते रहे हैं। तो वो जब हमें पूछेंगे तो वो मेरे ख्याल में मशावरत हमें है, जो हमारा तजर्बा जो हमें एक्सपीरियंस मिला है वो हम यकीनन उनके साथ शेयर करेंगे, लेकिन वो शायद मीडिया के जरिए शेयर करना मुनासिब और किसी दोस्त की। और पार्टी की जो फ्यूचर पॉलिटिक्स है उसके हवाले से भी सियासी बात आगे पीडीएम के अंदर पीडीएम में क्या फ्यूचर देख रहे हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का? जो पीडीएम में दोबारा जाने की बात हो रही है, इसी बार गुलजार साहब जो है इन मुलाकात की हुई मौलाना के साथ, क्या आने वाले दिनों में क्या सिनेरियो नजर आ रहा है? तो पार्टी वापस पीडीएम के प्लेटफॉर्म से शिफ्ट करेगी? देखिए, पीपल्स पार्टी ने पीडीएम नहीं छोड़ी, पीडीएम बनाई थी। यही हमारा मौक़िफ़ था, यही हमारा मौक़िफ़ है। पीडीएम के कुछ दोस्तों ने गैर जिम्मेदारी का मुजाहरा किया और उन्होंने एक गैर रवायती तरीके से, एक नामुनासिब तरीके से हमसे एक्सप्लेनेशन मांगी या हमें शोकाज किया पार्टी को, दो जमातों को, जो किसी तौर दुरुस्त नहीं था, किसी तौर मुनासिब नहीं था। उसके ऊपर हमारा एहतजाज था, हमने अपना एहतजाज रखा और हमने कहा कि वो अपना हमसे माजरत करें। उन्होंने, क्योंकि ये नया इत्तेहाद नहीं था, इससे पहले बहुत सारे इत्तेहाद बने थे। उसके जवाब में जो वहाँ मीटिंग की गई जिसमें हमें इनवाइट नहीं किया गया, मैं ये भी समझता हूँ कि जब तक हमारी दोनों जमातों के ख़िलाफ़ कोई एक्शन फाइनल ना होता, हमें वहाँ पे यूँ इनवाइट ना करना और हमारे बगैर मीटिंगें करके फैसले करना, ये भी शायद दुरुस्त नहीं था। लेकिन पीपल्स पार्टी ये समझती है, पीपल्स पार्टी का क़याम इस बुनियाद पे है कि इस मुल्क के अंदर आइन बनाया जाए, जो हमने बनाया। फिर आइन के अंदर तहरीफ़ें हुई, हमने उनको दुरुस्त किया और हमारी हद्दुल इम्कान कोशिश रही कि दुनिया के कामयाब जमहूरी तजर्बे के ऊपर चलते हुए आइन के तहत हुकूमत चलाई जाए, आइन के तहत इदारे काम करें, एक आइनी हुक्मरानी हो। ये हमारी कोशिश रही है पीपल्स पार्टी की। उसी से पाकिस्तान की मईशत की बेहतरी, मुआशरत की बेहतरी, इस मुल्क के सियासी हालात की बेहतरी, हमारी फेडरेशन की बेहतरी, हमारी पॉलिसीज़ की बेहतरी, अवाम की ज़िंदगी में बेहतरियाँ निज़ाम दुरुस्त करके लाई जाएंगी और निज़ाम उसी तरीके से दुरुस्त हो सकता है जिसका पीपल्स पार्टी हमेशा जो चैम्पियन करती है। पीपल्स पार्टी अपनी जिम्मेदारी सिंगुलरली भी अदा करती रही है, अकेले भी, और जब जब मौका मिला हमने बाकी जमातों के साथ मिलकर भी ये जिम्मेदारी अदा की। और हमारी तारीख इस बात की शाहिद है कि हमने अपने साथ होने वाली ज़्यादतियों, तलखियों, नाराज़गियों को एक तरफ रखते हुए जिन लोगों ने हमारे साथ ज़्यादतियाँ की थी, हम उनके साथ भी चलते कि इस मुल्क में जमहूरी तजर्बा जो है ये कामयाब हो, क्योंकि उसके बगैर ये मुल्क आगे चल नहीं सकता, लोगों की ज़िंदगी बेहतर हो नहीं सकती। तो उसके लिए तो पीपल्स पार्टी अपना वो जिम्मेदारी अदा करती रहेगी। पीडीएम के फ्यूचर के बारे में या आइंदा क्या किस तरह चलेगी, ये मेरे ख्याल मौलाना फजलुर रहमान साहब हमारे मोहतरम हैं, हमें उनका एहतराम है। गिले शिकवे नाराज़गियाँ अपनों से होते हैं, लेकिन मेरे ख्याल सवाल का जवाब वो देंगे ज़्यादा बेहतर तरीके से, और वो मामला फ़हम और मामला जू आदमी है वो उसके रास्ते पैदा कर लेंगे। ये बात बहरहाल है कि इस वक्त पीपल्स पार्टी का जो नैरेटिव था कि अगर हमारे साथ हमारे साथी साथ चलते और हम अदम एतमाद की तहरीक जो पीडीएम के एजेंडे के मुताबिक थी, रिटर्न एग्रीमेंट का हिस्सा थी, अगर हम अदम एतमाद की तहरीक लाते तो अब तो हालात ने साबित कर दिया कि जिस तरह माजी में इलेक्शन में हिस्सा लेने का, सेनेट इलेक्शन में हिस्सा लेने का या दीगर इशूज़ पे जिस पे पीपल्स पार्टी ने पोजीशन दी, उस पर हम सारे सुरखरू हुए। अगर हमारे साथी हमसे ना लड़ पड़ते और हुकूमत से लड़ते तो आज हम शायद पंजाब नहीं बल्कि मरकज़ी हुकूमत से भी इस हुकूमत इस मुल्क का जान पड़ा चुके होते और पाकिस्तान के लोग कुछ सुख का सांस ले रहे हैं। तो अभी वह रास्ता अब भी वही है
कि हम सब ने मिल के ही इस मामले को बेहतर तरीके से ऐसा लगता ही है कि पार्टी बड़ी बेताब है कि दोबारा पीडीएम में जो है वो जाए और राजा प्रेसिडेंट साहब मौलाना साहब से बड़ी नदी मुलाकातें जाए तो आगे से कर रहे हैं कर चुके हैं। देखिए, मैंने पहले कहा कि हम सियासी रास्ते बंद नहीं करते। पीपल्स पार्टी तो पार्लिमान का रास्ता भी बंद नहीं करती। पीपल्स पार्टी तो अपने मुखालफिन के साथ गुफ्तगू के रास्ते कभी बंद नहीं करती, क्योंकि ये जो रास्ता होता है रास्ते बंद कर देना, डायलॉग बंद कर देना, ये तो तलखी और तनाव पैदा करता है। इससे बेहतरी तो कभी नहीं आ सकती। जमहूरी अमल यह है कि आप डिफरेंस ऑफ ओपिनियन रखिए, लेकिन अपने वो चर्चिल की बड़ी मशहूर saying है ना, यू कैन बी फर्म विदाउट बीइंग रफ, कि तल्ख हुए बगैर भी आप अपनी बात पे खड़े रह सकते हो। पीपल्स पार्टी ऐसे साहब ये पहली गई है कि गवर्नमेंट चाह रही है कि इस्लाहात में इलेक्ट्रॉनिक कर दिया जाए, तो पीपल्स पार्टी का क्या मतलब है? देखिए, पीपल्स पार्टी की क़यादत हमेशा इस मुल्क में फेयर एंड फ्री इलेक्शंस की हामी रही है, बल्कि हम तो सबसे ज़्यादा वो वाहिद जमात है जो सबसे ज़्यादा इसके दाई है, इसलिए कि हमेशा हमसे ही तो इलेक्शन छीने जाते रहे। हमारे ही खिलाफ तो धांधलियाँ होती रही, हमारी ही जमात को तो तोड़ा जाता रहा, हमारे यहाँ से ही तो पेट्रियट बनाते रहे, पता नहीं क्या क्या होता रहा। 2018 का तजर्बा भी हमारे ऊपर ही सारा कुछ हुआ। तो हम तो समझते हैं कि इस निज़ाम को 2008 में जब हमारी हुकूमत आई थी तो जरदारी साहब ने खुद एक इनिशिएटिव लेके खुर्शीद शाह साहब की क़यादत में एक कमेटी बनी थी, प्राइम मिनिस्टर ने बनाई थी, जब मंजूर साहब भी उसका हिस्सा थे, मैं भी उसका हिस्सा था। और आज पाकिस्तान में अगर वोटर सिंगल वोट बना है, शनाख्ती कार्ड का कंपल्सरी किया गया, तो वो हमारे दौर में 4.5 करोड़ डुप्लीकेशन वोटों की ख़त्म की गई, तो हमारे दौर में दादा का नाम लिखना, क्योंकि डुप्लीकेशन से बहुत सारे लोग मिसयूज़ उसको करते थे, कि हमारे दौर में ये जो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का तस्वर है, ये खुर्शीद शाह साहब की कमेटी ने किया और उसमें बड़ी डिटेल डेलिब्रेशन हुई। और आज जो ये काम कर रहे हैं, ये सारी डेलिब्रेशन इलेक्शन कमीशन के पास और नादरा के पास मौजूद है, उसी पे काम कर रहे हैं। और हम भी ये कह रहे थे, हमारा व्यू ये था कि ये आइसोलेटेड मशीन्स हों, ये नेट के साथ कनेक्टेड ना हो, ये डाटा बेस हो, और इन मशीनों से हम इम्प्रेशन लगा के बंदा आइडेंटिफाई हो, काउंटर हो जाए, वहाँ से बैलेट पेपर निकले, स्टैम्प नहीं हो, बैलेट पेपर निकले, वो भी काउंट हो। और तीसरा ये कि वो बंदा जिसको मोहर लगाना चाहता है उसको ऊपर मोहर लगाए और वो बाकी बॉक्स में डाल दे, तो उस जगह पे, उस पोलिंग स्टेशन पे 3 जगह पे आपका वोट चेक हो जाए, 3 जगह पे आपका वोट वेरीफाई हो जाएगा कि यहाँ कितने वोट पोल हुए, जितने पोल हुए, जितने एंटर हुए, जितने काउंट हुए। तो इस तरीके से हम चाहते थे, हम आज भी चाहते हैं कि इस मुल्क के इलेक्टोरल प्रोसेस को शफाफ होना चाहिए। इलेक्शन कमीशन को फाइनेंशियल ऑटोनॉमी दी पीपल्स पार्टी, उनकी अपॉइंटमेंट में शफाफियत लाई पीपल्स पार्टी। आज भी हम उसको और एम्पावर करना चाहते हैं। और दूसरा ये है कि कुछ काम वो हैं जो इलेक्शन कमीशन और प्रोसेस का हिस्सा है, कुछ वो हैं जो उससे बियॉन्ड है। सिर्फ इलेक्शन प्रोसेस को दुरुस्त करके आप सिर्फ इलेक्शन शफाफ नहीं करा सकते, और भी बहुत सारे काम हैं जिनका काम वो नहीं है, जिनका काम इलेक्शन में मुदाखलत या सियासत में मुदाखलत नहीं है। अगर वो मुदाखलत नहीं छोड़ते तो ये सारी एक्सरसाइज फिर लायानी सी हो जाती है। जैसा कि शहबाज शरीफ बैरून मुल्क जाना चाह रहे थे, उनको हुकूमत ने बैरून मुल्क जाने से रोक दिया। आप इसको किस तरह देखते हैं? दूसरे इमरान खान बार बार अदालती निज़ाम के हवाले से बात करते हैं कि पाकिस्तान का अदालती निज़ाम ठीक नहीं है। आप समझते हैं कि अदालती निज़ाम पाकिस्तान का ठीक नहीं है? पाकिस्तान का अदालती निज़ाम ठीक नहीं, ये बात दुरुस्त है। इसको ठीक होना चाहिए ताकि आम आदमी को फौरी और जल्द और सस्ता इंसाफ मिल सके। हमारे कवानीन भी दुरुस्त होने चाहिए, इस पूरे तंजीमी ढांचे को भी दुरुस्त होना चाहिए कि वो बंदे जो महंगे वकील अफोर्ड नहीं करते उनको भी इंसाफ लेने में जल्दी हो। और ये बात भी दुरुस्त है कि ताकतवर तबका अपने वसाइल की बदौलत, अपने ताल्लुकात की बदौलत बहुत सारी चीज़ें मैनेज कर जाता है, मनूवर कर जाता है, पहलू तही कर जाता है, बड़े बड़े वकला खड़े कर लेता है, निज़ाम को डेविएट कर लेता है। लेकिन मैं समझता हूँ कि अदालती अमल को तो अदालतों को भी देखना होगा। इस मुल्क को सिर्फ सियासतदान अकेले दुरुस्त नहीं कर सकते, बाकी सारे इदारों को भी ये जिम्मेदारी अदा करनी होगी। और आखिरी गुजारिश ये है कि शहबाज शरीफ साहब अलील हैं, वो बतौर चीफ मिनिस्टर भी बाहर जाते रहे, मेरा उनसे इख्तलाफ होगा, बिल्कुल होगा, वो है तो मैं खुल के बातें करूँगा।
लेकिन जो सच है वो भी बहरहाल बंदे को बोलना है। शहबाज शरीफ साहब बतौर चीफ मिनिस्टर भी अपना इलाज कराने बाहर जाते थे, हमें पता है कि वो बीमार थे। वो लीडर ऑफ अपोजिशन के तौर पे भी जाते रहे। वो जब बेल पे थे, अदालत की इजाज़त से गए, वापस आए, अब भी वो बीमार हैं। उनको बाहर जाने की इजाज़त मिली थी, उनको रोकना इंतहाई नामुनासिब था। उनको बाहर जाना चाहिए। और ये जो जवाज़ है कि हमारे मुल्क में उन्होंने अस्पताल नहीं बनाए, अस्पताल तो बहुत अच्छे बने हैं हमारे मुल्क में, लेकिन आप सिंध में देखिए हमने क्या क्या कमाल के अस्पताल बनाए हैं, पंजाब में भी बने हैं। लेकिन ये बात भी दुरुस्त है कि यूरोप और तरक्की याफ्ता दुनिया का जो साइंसी तजर्बा है, जो एक्सपीरियंस है, वो हमसे बेहतर है। तो जो लोग वसाइल वाले हैं वो इलाज कराते हैं। और ये कहना कि वो अपने भाई के गारंटर थे, तो कहने वाले साल सोए रहे। वो भाई साहब के अगर गारंटर थे, वो गारंटी पूरी नहीं हुई थी, तो उस अदालत ने तो कहा उनसे कि 1 साल में फेडरल गवर्नमेंट ने तो कोई दरख्वास्त हमें नहीं दी। तो वो उस वक्त बात करते तो दुरुस्त थे। उनके भाई की गारंटी की वजह से उनका जो अपना राइट है वो स्नैच नहीं हो सकता। उनके साथ इख्तलाफात अपनी जगह है, अपनी जगह है। कायरा साहब ये फरमाइएगा कि PDM जब बनी तो तमाम जमातें इकट्ठी थी, एक प्लेटफॉर्म पे थी। उसके बाद ये हुआ कि आहिस्ता आहिस्ता पीपल्स पार्टी को वहाँ से निकाल दिया गया, ठीक है। नून लीग जो है वो वहाँ प्रोमिनेंट हो गई। उसके बाद जो मौलाना फजलुर रहमान ने बाप के हवाले से एक बयान दिया था, पूरी पीपल्स पार्टी ने उस पर एतराज़ किया था कि ये अल्फाज वापस लें, उन्होंने नहीं लिए। पंजाब में आपने मुफाहमत की सियासत की, डस्का का इलेक्शन भी उन्हें दिया, उनके साथ मिल के लड़ा, खुशाब का इलेक्शन भी लड़ा, लेकिन उन्होंने कराची का इलेक्शन नहीं लड़ा। आपके साथ आपके मुखालफ उम्मीदवार भी खड़े किए और रिकाउंटिंग में भी गए, वहाँ भी उन्हें मुँह की खानी पड़ी। तो ये फरमाइए कि आपकी मुफाहमत की सियासत को PDM कमज़ोरी क्यों समझ रही है? पीपल्स पार्टी हमेशा ना जी अपना नुकसान कर लेती है, लेकिन सियासी अमल के नुकसान में आगे नहीं जाती। ये बाकी दोस्तों को भी सोचना चाहिए कि जब आप इत्तेहादों में होते हैं तो सबको कुछ न कुछ लीवरेज दूसरों को देना पड़ता है। एक जमात के तौर पे हर जमात का ये हक है कि अपनी बेहतरी का सोचे, अपने बेनिफिट का सोचे, लेकिन जब आप इत्तेहादों में होते हैं तब दूसरों को जगह भी देते हैं, आपको दिल बड़ा करना पड़ता है, ये ज़रूरी है। हमने कोशिश की, वो हमारी ज़िम्मेदारी थी, बाकी दोस्तों को भी ज़िम्मेदारी अदा करना चाहिए। आपने याद कराया, मैं आज फिर मौलाना फजलुर रहमान साहब को बड़े अदब से याद कराऊँगा। मैं बार बार कह रहा हूँ, हमें उनका एहतराम है कि मौलाना आपने जो बात कही थी वो इंतहाई नामुनासिब थी, वो गाली थी। आपको अपनी दी हुई गाली वापस ले लेनी चाहिए, तो लफ्ज़ वापस ले लेना चाहिए। हम आपसे यही गुजारिश है, यही तवक्को करते हैं। रही बात कि ये फैसला हुआ था, उस फैसले में हमने डस्का में, हमने वज़ीराबाद में अपने कैंडिडेट खड़े किए और उस असूल के मुताबिक विड्रा कर हमने खुल के उनका साथ दिया। यही कुछ खुशाब में हुआ। खुशाब में पिछले इलेक्शंस के अंदर भी पीपल्स पार्टी के वोट चंद सौ, उससे पहले भी कुछ ऐसी सूरत हाल रही, लेकिन कुछ जमातों के, हर जमात के कुछ ना कुछ एरियाज होते हैं जो कमज़ोर होते हैं। वहाँ पे भी हमारा कैंडिडेट जरूर खड़ा हुआ, लेकिन मैंने वहाँ की मकामी अपनी कैबिनेट को ये इंस्ट्रक्शन दी थी कि उसको विड्रा कर लिया जाए। और मैंने यहाँ इस ऑफिस में रेस्टार्ट करते हुए ये बात कही थी कि हम मुस्लिम लीग को सपोर्ट कर रहे हैं उसी प्रिंसिपल के तहत, लेकिन ये मिसकम्युनिकेशन हुआ, ये एक डिबेकल हो गया। मैं उसकी ज़िम्मेदारी लेता हूँ कि बतौर पंजाब प्रेसिडेंट मुझे उसको मुकम्मल तौर पर उसको प्रोविजिलेंट रहना चाहिए था, लेकिन फ़ैसला हमारा यही था कि हमने विड्रा कर लिया। इसीलिए ना वहाँ पे हमारी कुछ सिटी की तंजीम ने मीटिंग की, ना डिस्ट्रिक्ट ने मीटिंग की, ना डिवीजन ने मीटिंग की, ना हम गए। और ये नहीं हो सकता कि अगर हम किसी की गमी खुशी नहीं भूलते तो एक इलेक्शन में पीपल्स पार्टी वहाँ इतनी बड़ी कोई नेगलिजेंस कर ले, ऐसा नहीं है। हाँ, ये मिसकम्युनिकेशन हुआ, नहीं होना चाहिए था। उसके अंदर पार्टी के लिए थोड़ा मुश्किल इंतहाई सुखी वाली सूरत हाल बनी, उसके बड़े तबसरे हुए। लेकिन मुस्लिम लीग के भी पंजाब में बहुत सारे ऐसे हल्के हैं जहाँ उनके वोट चंद सौ ही होते थे, इसी हल्के से भी चंद सौ वोट ही हुआ करते थे जब वो बाहर चले गए। तो ये मुश्किल वक्त आ जाते हैं, लेकिन बहरहाल मैं कोई जवाब नहीं दे सकता। मेरे साथियों ने भी वो जिम्मेदारी ऑन की है, हालांकि बतौर प्रेसिडेंट ये मेरी प्राइम जिम्मेदारी थी और मैं उसको ऑन करता हूँ। लेकिन इस दौरे के समरात और असरात जो हैं
जिस तरह मादी में उन्होंने दौरा किया था और बहुत बड़े वादे हुए थे, वो कितने पूरे हुए ये पता चलेगा इस दौरे के बाद कि क्या इस दौरे में होने वाले वादे और वादे हुआ ये दौरा पड़ा है। वो कहते हैं अब हकीकी तब्दीली आएगी, सिर्फ एक दौरा पै गया दौरा पै गया ठीक है। पीपल्स पार्टी ने हमेशा इस मुल्क के जमहूरी अमल के लिए अपना नुकसान करके भी आगे बढ़ी है। यकीनन पीपल्स पार्टी का जो मुतालबा है जब पूरा होता है तो पीपल्स पार्टी अपनी किसी जिम्मेदारी से पीछे नहीं हट रही है। पीपल्स पार्टी बिल्कुल, मेरा ख्याल है हमारी क़यादत बैठ के फैसला करेगी, लेकिन पीपल्स पार्टी अपनी किसी जिम्मेदारी, किसी इम्तिहान, किसी तकलीफ से पीछे नहीं हटती। बहुत शुक्रिया। मैं सिर्फ एक गुजारिश करना चाहता हूँ। मैं सबसे पहले शुक्रिया अदा करता हूँ चेयरमैन साहब का, मरकज़ी क़यादत सारी का। उन्होंने हमारी रहनुमाई फरमाई वक्तन फ़ौक़्त, तमाम अपनी तंजीमों का, तमाम कारकुनों का। उन्होंने भी हमें बहुत इज़्ज़त दी, बहुत मेहरबानी की, हमारे साथ तावन किया। और हमने कोई सदर, जनरल सेक्रेटरी या इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी बनकर काम नहीं किया। हमने कॉमरेडशिप में काम किया है। वो हमारे साथी थे, हमने एक साथी बनकर, उनका एक कारकुन बनकर काम किया है। हम आप सबका, मीडिया का भी शुक्रिया अदा करते हैं। हम जहाँ पे रवायत शिकन है वहाँ पे रवायत साज भी है। हम आज यहाँ से, ये रवायत नहीं थी इससे पहले पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कोई सदर या कोई ओहदे से हटे तो इस रवायत को डाले। हमने ये रवायत भी डाली है, जब हम आए थे तो हमारे पास एक भी तंजीम नहीं थी। बतौर जनरल सेक्रेटरी मुझे एक भी पेपर नहीं मिला था रिकॉर्ड का। आज हम पूरा एक स्ट्रक्चर, तंजीमी स्ट्रक्चर भी छोड़ के जा रहे हैं, पूरा रिकॉर्ड भी छोड़ के जा रहे हैं। जो आएगा सिर्फ हम अपने लेटर हेड पैड और विजिटिंग कार्ड्स तीनों लेकर जा रहे हैं और कोई चीज़ नहीं, और मोहब्बतें लेकर जा रहे हैं। और जो पूरा रिकॉर्ड है, जो फाइनेंस का सारा है, हर चीज़ अवेलेबल है। जो भी देखना चाहे बिल्कुल सारी तंजीम के लिए, कारकुनों के लिए हर चीज़ खुली है। मैं एक दफ़ा फिर सबका और ख़ासकर कारकुनान का शुक्रिया अदा करता हूँ, तंजीमों का शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने हम पे बहुत मेहरबानी की, हमारे साथ बहुत। और हमारा ये कॉमरेडशिप जारी रहेगी। हम तो पीपल्स पार्टी में है ना, ओहदे बदल जाते हैं, बंदे तो वही हैं। नारे 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 भुट्टो, जिए भुट्टो। बहुत शुक्रिया जी। मैं चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब का, अपनी दीगर बाकी क़यादत आसफ अली जरदारी साहब और अपने सारे तंजीमी अहदेदारां दा, कारकुनां दा, स्पैशली जिहड़ी मैनू ड्यूटी असाइन की गई सी, मैं मीडिया का खास करके बड़ा ही शुक्रगुजार हाँ कि उन्होंने मैनू बर्दाश्त किया और नज़ीर भट्टी ने भी अक्सर मैनू बर्दाश्त किया। मैं सारे दोस्तों का तह दिल तो शुक्रगुजार हाँ कि उन्होंने मैनू अपने नाल भी चलाया, अपने नाल मैनू काम करने का मौका भी दिता। मैं उन्होंने को काफ़ी कुछ सीखा और एक कारकुन की हैसीयत नाल मैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का हमेशा तो कारकुन हाँ और हमेशा कारकुन रहना है। बाकी जिम्मेदारियां ने वो कभी मिलदियां ने, कभी वापस ले लिया जांदियां ने। असी मशकूर हाँ अपनी क़यादत दे कि उन्होंने सानू ये मौका फराहम किया कि असी अपनी सलाहियतां दे मुताबिक, अपनी हैसीयत के मुताबिक खिदमत करिए और असी कोशिश की अगू अल्लाह बेहतर करे और उनके नताइज भी जोड़े ने वो बेहतर आने। मैं सारे का बहुत बहुत शुक्रिया। एक छोटा सा सवाल, आपने कहा अपने दोस्तों से सीखा, तो नज़ीर भट्टी साहब से कैसा है? नज़ीर भट्टी, AR न्यूज़ लाहौर।